प्यारे मित्रों, नमस्कार। जमाना तेजी से बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, लोगों की थिंकिंग पैटर्न बदल रही है। अब गे मैरिज, लिव इन रिलेशन, फ्री मैरिज, केस होना, जेल जाना किसी को सरप्राइज नहीं करता। एक जमाने में जिन चीजों को लोग हिकारत की नजर से देखता था, आज उन सभी चीजों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। हम पहले से अधिक योग्य हुए हैं, सक्षम हुए हैं, प्रोडक्टिव हुए हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत स्वार्थपरता भी बढ़ी है, अहंकार भी बढ़ा है, हमारे सोचने का तरीका भी बदला है। समाज में अलग तरह की सोच के स्तर पर विकृति आई है, लेकिन जो माँ बाप की सलाह की पोटली थी, वो सदियों से जितनी महत्वपूर्ण थी, जितनी बेशकीमती थी, आज उससे कहीं अधिक समीचीन है, उपादेय है, यूजफुल है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माँ बाप की उस पोटली में 9 कौन सी चीजें थी जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो कोर वैल्यू सिस्टम था वो पहले से अधिक धारदार हुआ है, तेज हुआ है, महत्वपूर्ण हुआ है। लेकिन अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद दे दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। हमने मैथ्स और मोटिवेशन के लिए एक अलग से चैनल स्टार्ट कर दिया है ताकि घाल मिल ना हो। वो बेसिकली 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। अशोक सिंह ऑफिशियल, वो आपको नीचे दिया रहेगा, जो अगर देखना चाहें वहां जा करके देख सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे कि वो 9 कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो कभी भी गलत नहीं हो सकती। देखिए, पहला बिंदु है आइडियल रूटीन, लाइफ इज ग्रीन। आज की नई जनरेशन अपने आप को लेट राइजर यानी देर से उठने वाली पीढ़ी कहने में गर्व महसूस करती है, जबकि हमारे माँ बाप कहते थे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ पर्सन परफेक्ट एंड वाइज। देखिए, आज भी ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं है। दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और अगर आपको रात को 9 बजे जिम में जाने वाले लड़के लड़कियां मिल जाएंगे, तो सवेरे 6 बजे कान में हेडफोन लगा करके जॉगिंग करते हुए भी यूथ्स मिल जाएंगे। किसी भी योगा या मेडिटेशन सेंटर पर मोर देन 80% जो लोग होते हैं वो सभी यूथ्स हैं। ये इसी बात को इंगित करता है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर के बहुत सेंसिटिव हुए हैं, सेंसिबल हुए हैं, और नई जनरेशन भी हुई है। यानी माँ बाप की उस बात में तो दम है कि भैया एक अच्छा भला रूटीन फॉलो करो और जीवन को हमेशा हरा भरा रखो। सेकंड है हेल्दी फूड, ऑल इज गुड। कॉलेज के दिनों में या नौकरी के शुरुआती दिनों में जंक फूड की तरह एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है, लोगों की पसंद होती है। लेकिन जब उन्हीं बच्चों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो जो पैक्ड फूड है, ड्रिंक्स है, चिप्स है, या जो भी पैक चीजें हैं, उस पर वो इंग्रेडिएंट देखना शुरू कर देते हैं और अपने भी कम खाते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कितना केमिकल है, क्या है। अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों को भी उसको देने से परहेज करते हैं और उनका झुकाव कहाँ? वो नारियल पानी, देन नेचुरल जूस, देन स्प्राउटेड सीरियल, देन वो कम तेल मसाला वाला जो चीज है, देन बॉइल्ड वेजिटेबल। यानी वो उस तरफ बढ़ते हैं जो उनके माँ बाप पहले से कहते थे, जिसको शुरुआती दौर में वो गलत ठहराते थे, अंत में उसी की तरफ वो जाते हैं। और ये लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए एक शुभ लक्षण है। तीसरा है शेयरिंग एंड केयरिंग। सामान्यतः हर भारतीय माँ बाप अपने बच्चों से हमेशा इस बात को बताने की कोशिश करता है, उनको संस्कारित करता है कि भाई तुम एक दूसरे का ध्यान रखो, मिलजुल के रहो, आपस में बांट करके खाओ, एक दूसरे को सहयोग करो, हेल्प करो। समय के साथ थोड़ा सा चेंज जरूर आया है, लोगों में आई और माई वाली फीलिंग आई है, स्वार्थपरता बढ़ी है, 2 भाइयों के बीच में कंपटीशन और कंपैरिजन दोनों बढ़ा है। इसके बावजूद भी आज जो भाई बहन हैं या बहन बहन हैं,
या भाई भाई हैं, जरूरत पड़ने पर एक सिबलिंग जो है वो दूसरे के लिए भले ही फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके काम का बोझ ऐसा है या ऐसा नेचर है कि वो फिजिकली नहीं रह सकता है, लेकिन इमोशनली और फाइनेंशियली बिल्कुल आज के बच्चे अपने भाई बहन के साथ खड़े रहते हैं। और यही भारतीय जो संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, इसको मजबूत बनाता है और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मतलब ये हुआ कि जो माँ बाप की ये बात थी कि मिलजुल के रहो, एक दूसरे को प्यार करो, वो आज भी गलत नहीं है और ये शुभ लक्षण है। चौथी बात जो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं वो था स्टेबल माइंड, कूल एंड काइंड। सामान्यतः हर भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को कहता है कि किसी भी परिस्थिति में हमेशा शांत रहो, ऊपर वाले पर भरोसा करो, किसी भी परिस्थिति में विचलित होने की जरूरत नहीं है, यह भी गुजर जाएगा, अभी समय अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आने वाला है, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तात्पर्य ये कि माँ बाप अपने बच्चों में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी भरते थे। सच तो ये है कि जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल वही कर रही है, बस फर्क इतना है कि माँ बाप की बात को थोड़ा सा कम और पैसा दे करके माइंडफुलनेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पता नहीं क्या क्या वो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है बिल्कुल वही माँ बाप वाला है। यानी दवा वही है, सिर्फ उसका कवर बदल दिया गया है और जो दवा का इंग्रेडिएंट है वो माँ बाप वाला है कि हर परिस्थिति में आपको स्टेबल रहना है, कूल रहना है, बैलेंस रहना है, पॉजिटिव रहना है, जो कि कभी भी गलत नहीं था, न है और न होगा। पेरेंट्स का पांचवा जो कंसर्न होता है वो होता है टाइमली मैरिज, फैमिली हेरिटेज। मतलब भाई ये घर की परंपरा है, लोगों की टाइम से शादी ब्याह कर लेना चाहिए। पेरेंट्स इसके लिए बच्चों को कन्विंस भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लोगों से भी कहलवाते हैं और हार नहीं मानते। भाई देखिए सच तो यही है कि 40 वर्ष की उम्र में आपको जवान तो नहीं कहा जा सकता है और उस उम्र में न मन में कोई उमंग रहेगी, न तरंग रहेगी, न कोई उत्साह रहेगा, न जोश रहेगा, न सनसनाहट रहेगी, न झंझनाहट रहेगी। मतलब ये हुआ कि आप भले ही 40 साल की उम्र में वो चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नाम में या अपने करियर की ग्रोथ के लिए या जिस भी कारण से आपने अपने आप को 40 साल तक खींच के लेके चले आते हैं, वो जीवन में रस नाम का तो कोई चीज, जीवन ही नीरस हो जाएगा ना। मतलब ये हुआ कि जो माँ बाप का कहना ये है कि भाई समय से शादी कर लो, ये गलत तो नहीं है और ये कहने की, बोलने की, बताने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की बात है। भाई 40 साल की उम्र में तो हमारे बच्चे 7वीं 8वीं में क्लास में चले गए थे और स्थिति ये थी कि हम भी जॉब कर रहे थे, हमारे बच्चे भी जॉब कर रहे हैं। मतलब कि लेट मैरिज के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। भाई माँ बाप बनने में आपको तकलीफ होगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका बच्चा नर्सरी में जा रहा है, आप रिटायर्ड हो गए और बच्चे को नर्सरी स्कूल में लेके जा रहे हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लायबिलिटी आपके सर पर रहेगी। तो माँ बाप का ये कहना कि भाई टाइमली शादी कर लो गलत तो नहीं है और ये पते की बात है, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों को। 2 चिल्ड्रेन फ्यूचर इज गोल्डन। आजकल कुछ सनकी टाइप के हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, न्यू कपल्स या सो कॉल्ड नए लोग जो जोड़े हैं वो कहते हैं कि साहब हमको बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अरे भाई ये तो पूरा एटीट्यूड ही पाशविक है, ये तो एनिमल वाला हो गया भाई। आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। आप तो सिर्फ याद रखिएगा बहुत दिन नहीं, वो 2-4-5 साल में खुमार उतर जाएगा और तब आप पीछे लौट के देखेंगे तो लगेगा कि साहब कुछ नहीं आपके हाथ से गया, सब कुछ आपके हाथ से निकल गया और आप सिर्फ और सिर्फ एक बिग जीरो हैं, आपका एग्जिस्टेंस जीरो है। अब कुछ लोग ऐसे हैं सबको सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए, क्यों भाई बड़ी महंगाई है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इतनी महंगी शिक्षा है। अरे भाई ये तो कायरता की पराकाष्ठा हो गई। भाई आप जी रहे हैं, आपकी पत्नी जी रही हैं, माँ बाप है तो साथ में जी रहे हैं, खा पी रहे हैं और एक बच्चा जी रहा है और जो दूसरा आएगा उसके लिए। देखिए जो माँ बाप कहते हैं कि भाई 2 बच्चे रहेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार होगा, कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, एक दूसरे का केयरिंग एंड शेयरिंग होगी, लव हो, ये सब जो बच्चों के अंदर
नेचुरल गुण हैं वो अपने आप आ जाएंगे, आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समाज में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी सब लोग कन्फाइन हो रहा है। दूसरा, पेरेंट्स कहते हैं कि साहब 2 में से अगर एक को कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो क्या होगा, कम से कम दूसरा तो रहेगा, अदरवाइज आप तो फिर वही आ गए जमीन पर। तीसरा ये है कि दोनों बच्चे एक दूसरे में कम से कम कोई तो होगा जो बोलेगा कि भाई मेरा एक खून का रिलेशन है, जो एक दूसरे के लिए खड़ा रहेंगे, एक दूसरे को केयर करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। और चौथी बात है कि भाई ओल्ड एज में पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेरेंट्स को प्यार देने वाली बात है, वो क्या होगा, वो कम से कम दोनों में शेयरिंग हो जाएगी। और पेरेंट्स का जो कह सकते हैं कि खुशी है, आनंद है, वो दुगुना हो जाएगा। भाई अगर उन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए तो 2 बच्चे और 2 4, उनके 4 पोता पोती हो जाएगा। आप सोच के देखिए ग्रैंड पेरेंट्स की क्या स्थिति होगी, कितने खुश होंगे, कितने वो मतलब क्या कहते हैं, दे विल बी डांसिंग। इसलिए इस बात को भी गलत तो नहीं ठहराया जा सकता है कि बच्चों के 2 बच्चे होने चाहिए। क्या कहते हैं कि अर्न मोर बर्न लेस। पूरे हमारे सामाजिक ताना बाना में बचत की काफी महत्ता दी गई है और लोग कहते हैं साहब बचाओ, इसलिए कहा गया ना कि हम मरी जाई हो तो है ना भजई हो। वो कंजूसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बचत जो होती है या सेविंग जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो लोगों को या बच्चों को या किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, मेच्योर बनाती है, समझदार बनाती है। क्योंकि सबसे सेविंग हो नहीं सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज की जो जनरेशन है वो खूब कमा भी रही है, खूब मजे भी ले रही है, बचा भी रही है, लेकिन वो हमसे आपसे एक स्टेप आगे है, वो इन्वेस्ट कर रही है। आप किसी भी, मैं तो पुराने स्टूडेंट्स को जब भी मिलता हूँ, 24-25 साल के बच्चों से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि क्या करते हो, सर इन्वेस्ट कर रहे हैं। याद रखिए वो बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उनमें वो सेंसिटिविटी आई है, वो सेंसिबिलिटी, वो अपने फ्यूचर को लेकर के। 26 साल 27 साल का बच्चा कहता है कि आई एम प्लानिंग माई रिटायरमेंट। सोच के देखिए, मतलब ये हुआ कि माँ बाप की इस बात का कि बेटा खूब कमाओ थोड़ा बचाओ, वो ये बच्चे और इन बच्चों का जो टेंडेंसी है वो वैलिडेट करती है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। माँ बाप का जो 8वां कंसर्न होता है वो होता है कि डेप्ट फ्री लाइफ, नो स्ट्राइफ। अंग्रेजी का शब्द जो स्ट्राइफ है उसका मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, डिफिकल्टी, स्ट्रगल, यानी परेशानी। भाई अगर आपके पास कर्जा नहीं है तो ये सब चीजें नहीं होंगी। वो मिर्जा गालिब ने बहुत पहले कहा था, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फांके मस्ती एक दिन। देखिए आजकल जो नई जनरेशन है इसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जो थोड़ा कम मैच्योर्ड है, नई नई नौकरी लग गई है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, ब्रांडेड चीजों का उनको पागलपना ही नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि मूर्खता की पराकाष्ठा तक शौक है, और वो किसी हाल में वो ब्रांडेड ही चीज चाहिए। क्रेडिट कार्ड पर लेकर के, यहां से लेके वहां पर, कर्ज में लेकर के, ईएमआई में लेकर के, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतने स्ट्रेस और स्ट्रेन में होते हैं कि कभी ओवर टाइम करना है, बॉस का गाली खाना है, उनके पास नौकरी छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता है, और अपना जीवन वो खुद नरक बना लेते हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी है जो स्मार्ट कैटेगरी है, स्मार्ट नई जनरेशन है। वो क्रेडिट कार्ड रखेंगे, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से लेंगे, टाइम से पहले पे कर लेंगे, पॉइंट्स एक्युमुलेट करते चले जाएंगे, उन पॉइंट्स को वो इनकैश करते हैं, यानी वो कर्जा ले करके उससे भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको हाउस रेंट ज्यादा देना है तो वो नया फ्लैट लेकर के और ईएमआई पर, यानी जो उनको रेंट देना था वो ईएमआई बैंक को दे रहे हैं, और 4 साल 5 साल 10 साल में उनका फ्लैट अपना हो गया। वो स्मार्ट जनरेशन है। मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स का ये कहना कि भाई होता ना, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये नहीं हो सकता है। कर्ज मुक्त जीवन जो है वो आनंदमय जीवन का आधार तो है ही। इसलिए पेरेंट्स की ये बात कि भैया कोई भी कर्ज आपके सर पर नहीं होना चाहिए, गलत तो नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण 9वीं बात है वो है ओनली वन बॉस रेस्ट इज ड्रॉस, DROSS। देखिए ड्रॉस का मतलब होता है वेस्ट, हैविंग नो वैल्यू, मतलब कबाड़ जिसको कह सकते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बॉस है। यही तो माँ बाप कहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है, डियर चाइल्ड खूब मेहनत करो, ईमानदार रहो, अपने आप के प्रति ईमानदार रहो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जितना मिलता है उससे अधिक दो, ऑर्गेनाइजेशन का या लोगों का या बिजनेस का एसेट बन के रहो, लायबिलिटी कभी मत बनो। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले ही
लाठी में आवाज नहीं है लेकिन बहुत कस के लगती है। मतलब ये हुआ कि हर माँ बाप अपने बच्चों में एक वैल्यू डालने की कोशिश करता है, एक बच्चे को ये महसूस कराता है कि तुम अपने आप के प्रति ईमानदार रहो। क्यों? क्योंकि तुम सामान्य हो ही नहीं, तुम ईश्वर के अंश हो और तुम इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि माँ बाप चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक वैल्यू सिस्टम से बच्चों के जीवन को सिर्फ विस्तारित नहीं करते हैं, सिर्फ उसको ज़्यादा उसमें भरते नहीं हैं, बल्कि उसको उनमें खुशी और आनंद देने की कोशिश करते हैं। और सबसे प्यारी बात ये है कि जो भी वो कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो सब बच्चों के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं वो कहते हैं। इन 9 बातों में से उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो माँ-बाप को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। आज का संप्रेषण मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस शुभेच्छा के साथ कि निश्चित रूप से आज की जनरेशन के लिए ये फ़ायदेमंद होगी और मैं सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।